हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 17 पर हैं, जहाँ पर भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो आज अध्याय 17 का श्लोक है 14। भगवान कह रहे हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसिक यक्ष और राक्षसों को तथा तामसिक पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब जो 3 प्रकार के गुण हैं, इन 3 प्रकार के गुणों के आधार पर व्यक्ति की जो वृत्ति है वो 3 प्रकार की ही हो जाती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अर्थात वो अपने जीवन में लगातार उसी ही भाव में अपने आप को बनाए रखने लगते हैं और उनके अंदर जो रुचि है, जो रुझान है, उनकी जो पूजा है, उनकी जो श्रद्धा है, उनके जो आदर्श हैं, वो भी उसी तरह के होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान उन्हीं 3 तरह के, जिसका सत्व बढ़ा है, जिसके रज बढ़ा है, जिसका तम बढ़ा है, क्योंकि 3 गुण हैं और तीनों गुण एक दूसरे पर हावी हो जाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा कर लेना चाहते हैं। सत्व चाहता है कि वो पावरफुल हो जाए, रजो चाहता है वो, और तम चाहता है वो। सब एक दूसरे को दबाने लगते हैं। जैसे हम आज भी देखें, व्यापार में भी ऐसे ही तो हम करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम पावरफुल हो जाएं, हम धनी हो जाएं, हम बड़े हो जाएं। अपने आप को बड़ा करने पर, क्योंकि हमारे अंदर जो गुण हैं वो भी लगातार वही युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो सात्विक है ना, वो देवों को पूजते हैं। सात्विक मतलब जिसके अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ है, उनकी जो पूजा है वो देवों की पूजा है, या यूं कहें कि अंदर जो देवत्व भाव है वो उस देवत्व भाव को और बढ़ा लेना चाहते हैं, उस भाव में टिक जाना चाहते हैं। और बाहर भी यदि कोई उसी भाव का व्यक्ति दिखाई दे तो उससे वो नज़दीकी बना लेना चाहते हैं। और ऐसे ही वो देवताओं को, चूंकि देवता भी सत्वगुण से ओतप्रोत हैं, प्योरली सत्वगुण में हैं, तो वो उनका पूजन करने लगते हैं। अर्थात अंदर भी वो देव भाव को, जो भी कुछ शुभ है, मंगल है, जो बेस्ट है, उसको उभार लेना चाहते हैं, उसमें टिक जाना चाहते हैं। और बाहर भी इसी तरह से मित्र बनाएंगे जो सत्व गुण वाले हों, और जब वो पूजन होगा उनका, वो भी देवताओं से उसी सत्व गुण की वृद्धि के लिए पूजन होगा। और उनका जो पूजन है वो सत्व गुण के आधार पर पूजन है। ये देवत्व भाव हमारे मन का, हमारे चित्त का सबसे ऊंचा भाव होता है। या तो एक चेतना की स्थिति है जहां पर आत्म भाव है, तो वहां पर तो देवता है ही नहीं, वो तो मुक्त अवस्था है, वहां पर तीनों गुण है ही नहीं। लेकिन यदि हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ है, और ये सत्व गुण का बढ़ना एक बड़ी बात है, इसके लिए एक तैयारी चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए, और उस भाव में अपने आप को बनाए रखने की दृढ़ता चाहिए, एक रुचि चाहिए। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, जिनकी परसेंटेज समाज में बहुत कम होती है, सबसे कम सत्वगुण से ओतप्रोत मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर देवत्व भाव है, जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, जो सत्य का वाचन करते हैं, जो कभी भी चोरी का भाव अपने अंतरतम में लाते ही नहीं है, काम वासना उनके अंदर में होती ही नहीं है, जो अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते, जो सबके लिए समभाव रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, नैतिक मूल्य और आचरण उनका बहुत ही व्यवस्थित होता चला जाता है, उनका मन शांत होता है, उनकी ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो चुकी होती है।
क्योंकि सत्वगुण का मतलब है जो जीवन के हर पहलू पर संतुलित हो गया है, वही सात्विक है। वो संतुलित हुआ है सुबह से लेकर रात तक, घर से लेकर बाहर तक, व्यापार से लेकर संबंधों तक, हर जगह पर जो संतुलित रूप से, जिसके मन में भी संतुलितता है, बुद्धि में भी संतुलितता है, ऊर्जा के स्तर पर भी संतुलितता है, जो हर स्तर पर संतुलित हो गया है, वही सात्विक है। और ऐसा जो सात्विक व्यक्ति है, उसके अंदर जो, हमारे अंदर जो बेस्ट चीजें हैं वो उभर उभर कर आती हैं। जो सद्गुण हैं वो उभर कर आएंगे। सत्वगुण सद्गुणों को उभारने का काम करता है। हमारे अंदर सद्गुण भी है, बुरे विचार भी हैं, अच्छे विचार भी हैं, सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन जो गुण उभर कर ऊपर आता है, उसी के अनुसार वैसे गुण हमारे अंदर के जो हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो उभर कर आ जाती है। सत्वगुण होने पर सत्गुण के सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जब आप मंदिर में होते हैं तो आपका भाव कुछ और होता है, एकदम दिव्य भाव हो जाता है, एकदम जैसे कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, कोई मारा नहीं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं। आप उस भाव में आ जाते हैं। जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा हो रही है, तो हमारे अंदर का जो भाव है इस समय वो एकदम ऊंचा हो जाएगा। वो सारा जो कलह है सब शांत है, क्योंकि सतोगुण के वातावरण में सतोगुण उभरने लगता है। और फिर हम उस देवत्व को अनुभव करने लगते हैं जो हमारे भीतर है। देवता कहीं बाहर नहीं। यदि वो हमारे भीतर अनुभव नहीं हुए तो वो बाहर हो ही नहीं सकते। जिसने अपने भीतर उस देवत्व को, उस देवता सत्वगुण को अनुभव किया है, वो ही बाहर भी देवों को पूज सकता है और निस्वार्थ होकर पूज सकता है। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो देवों को पूजता है, और देवों के पूजन की क्रिया बिना किसी लालच के होती है, बिना किसी चाहत के होती है, बिना किसी डिमांड के होती है। बस पूज रहा है, क्योंकि अंदर वो गुण उठा हुआ है। प्रार्थना के बिना वो रह नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता। ध्यान के बिना, मौन के बिना, एकांत के बिना, स्वाध्याय के बिना, ऊंची चर्चा के बिना, क्योंकि सतोगुण बढ़ा है। जैसा गुण बढ़ता है, जैसे किसी को चाय की तलब लग जाए तो वो चाय पी के ही रहेगा। शराबी को शराब की तलब लग जाए तो वो कुछ भी करेगा, लेकिन शराब पी के रहेगा, क्योंकि अंदर से वो उठ गया है। ऐसे सत्गुण जब अंदर से उठ जाता है, उभर जाता है, तो व्यक्ति अब सत्गुण जो देवत्व है उसके बिना रह नहीं सकता, और वो देवताओं को पूजेगा। वो अपने अंतरतम में भी देवत्व को पूजेगा, और वो बाहर भी, जिसमें भी सत्वगुण बढ़ा हुआ है, वो उसके नज़दीक जाना चाहेगा, उससे चर्चा करना चाहेगा, उससे मित्रता करना चाहेगा, उसके पास बैठ लेना चाहेगा, क्योंकि उसका भी सत्वगुण बढ़ा है। जब शिष्य गुरु के पास जाते हैं तो सत्वगुण उनके अंदर जब बढ़ता है तब वो जा पाते हैं, नहीं तो जा ही नहीं सकते। जैसे गीता तो सबके घरों में रखी ही है, लेकिन जब सत्गुण हमारे अंदर बढ़ेगा तो गीता को पढ़ने का भाव उठेगा, अन्यथा तो गीता रखी ही रह जाएगी, और रखी ही रह जाती है। हम उस स्वाध्याय में आ ही नहीं पाते, क्योंकि सतोगुण थोड़ा सा आया था और वो चला गया। अपने सतोगुण को जितना हम बढ़ाकर रखेंगे उतना जीवन संतुलित होता चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सतोगुण एक नज़दीकी, एक ऊंची स्थिति है मनुष्यों में, क्योंकि इसके बाद की जो अवस्था होती है वो कैवल्य है, वो परम आनंद है, वो मुक्त है। तो सतोगुण पे टिकना ही एक बहुत बड़ा अभ्यास है, जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, अपने अंदर के देवत्व को पूजते हैं, दूसरे में देवत्व को पूजते हैं और देवताओं को पूजते हैं। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वे हैं राजसिक पुरुष,
यक्ष को और राक्षसों को पूजते हैं। राजसिक, राजसिक का मतलब है जिसके अंदर और दौड़ पड़ी है। मैं बड़ा हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरा पद बड़ा हो जाए, मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल जाए, धन अभी तो थोड़ा है और बड़ा होना चाहिए, घर तो शहर का सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरी गाड़ी जब बाहर से निकले तो लोग देखें कि वाह कोई जा रहा है। ये राजसिक लोग जो हैं वो हमेशा और की तलाश में रहते हैं, और पालूं और आ जाए और आ जाए। इसलिए वो पूजते हैं कुबेर को, यक्ष को। कुबेर धन का स्वामी है, धन देने वाला है। और जब चूंकि हम धन को पूज रहे हैं, हम धन चाहते हैं, जो धन के पीछे है वो राजसिक व्यक्ति है। जो पद के पीछे है, जो चाहता है कि इकट्ठा हो जाए, अभी पूरा नहीं है, अभी पढ़ता नहीं खाता, अभी तो बहुत कुछ चाहिए। जब ये पक्का हो जाए कि अभी तो बहुत कुछ चाहिए, कि समझो कि अंदर राजसिक गुण प्रकट हो गया है, और वो पूजा कराएगा। देवताओं को भी हम पूजेंगे तो धन के लिए पूजेंगे। ये परमात्मा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करा दो, अभी नौकरी नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, दुकान सही नहीं चल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, धन बढ़ रहा है। राजसिक वृत्ति के आधार पर देवताओं का पूजन होगा। वो देवताओं का पूजन केवल धन और पद के लिए हो रहा है। वो किस लिए पूजन हो रहा है, उससे निर्धारित होता है कि हमारे अंदर कौन सा गुण उभरा हुआ है। तो जो राजसिक है वो हमेशा कुछ पाने के लिए देवता पूजेगा, वो यक्ष को पूजेगा और राक्षसों को पूजेगा। राक्षस का मतलब है कि बस और पालूं और साम्राज्य बढ़ा लूं, इसलिए वो हमेशा, जैसे दिखाया जाता है, राक्षस लोग जो हैं वो जो सतोगुणी लोग हैं, जो संत हैं, साधु हैं, उनको तहस नहस कर देना चाहते हैं, सत्गुण को दबा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा ही पसेरा आ जाए। रजोगुण भी हमारे अंदर जब बढ़ता है तो वो हमारे सारे पूजा पाठ, विधि विधान, स्वाध्याय सब के ऊपर छा जाता है, और चाहता है वो रजोगुण कि जो भी कुछ हो तेरे द्वारा वो मेरे आधार पर हो। तेरी पूजा, प्रार्थना, स्वाध्याय रजोगुण के आधार पर हो। तो रजोगुण जब छा जाता है तो वो राक्षस, अर्थात एकदम बिखरापन, कुछ भी करके पा लेने का भाव, तरीका कोई भी हो लेकिन मुझे चाहिए, चाहे वो चोरी हो, काला बाजारी हो, या पाखंड हो, घमंड हो, छीन लेना हो, डांट डपट देना हो, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर लेना हो, किसी को दबाकर आगे बढ़ जाना हो। इसी तरह से वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जो राजसिक है उसका स्वभाव जो का त्यों बना रहता है, वो जो भी कुछ करेगा वो उसी ही आधार पर करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है पा लेने का। वो एक कहानी आती है ना, मेंढकी और बिच्छू की, दोनों दोस्त थे तो एक दिन बिच्छू ने मेंढक से कहा कि अरे यार बहुत दिन हो गए उस पार नहीं गया, नदी के उस पार जाना है। क्योंकि नदी के इस पार वो दोनों मिलते थे। तो मेंढक ने कोई बात नहीं, अरे हम मित्र हैं आपस में, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तुझे तैर के छोड़ दूंगा उस पार। बिच्छू ने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। बैठ गया बिच्छू मेंढक की पीठ पे। बीच नदी की धार में बिच्छू ने डंक मार दिया। मेंढक के डंक मारा। मेंढक ने कहा अरे भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरे ने डंक मार दिया, मैं तुझे पार ले जा रहा हूं और तू मुझे डंक मार रहा है। क्या हमारी मित्रता खत्म हो गई? क्या तू मेरा शत्रु हो गया? तो बिच्छू कहता है कि अरे भाई तू परेशान ना हो, हम दोनों पक्के मित्र हैं। ये मैं क्या करूं, डंक मारना मेरा फितरत है, मेरा स्वभाव है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। रजोगुण वाला व्यक्ति रजोगुण के बिना रह नहीं सकता, वो मौका मिलते ही रजोगुण में चला जाएगा। सतोगुण वाला मौका मिलते ही सतोगुण में चला जाएगा। तमोगुण वाला
तमोगुण में चला जाएगा। वो जिस तरह का अंदर उसके भाव है वो उसी में ही जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत वैसी हो गई है। तो रजोगुण वाला राक्षसों को पूजेगा, वो यक्ष को, वो धन को पूजेगा। जीवन की सारी यात्रा धन, पद, प्रतिष्ठा, फैलाव और के लिए होगी। ऐसे ही जो तामसिक है, तामसिक मनुष्य भूत प्रेतों को पूजते हैं। भूत प्रेत, भूत प्रेत मतलब हमारे अंदर बिखरा हुआपन है, ऐसा बिखरा हुआपन जो आलस्य से भरा है, जो तंद्रा निद्रा से भला है, जो अज्ञान से भरा है। एक वो भाव जो कुछ करना नहीं चाहता, बस पड़े रहना चाहता है अजगर की तरह। वो आलस्य चाहिए उसको जुआ चाहिए, उसको शराब चाहिए, उसको व्यसन चाहिए, उसको चोरी चाहिए। किसी भी तरीके से वो सूक्ष्म तरीके से अपने इशारे भड़का करके पड़ जाएगा, नशे में बेहोश रहना चाहता है, बेहोश हो जाना चाहता है, और जो उसको बेहोश करने में सहायक है उससे मित्रता कर लेना चाहता है। जो उसको कहे अरे यार थोड़ा और सो जा, अभी तो बहुत सुबह ही सुबह अभी काहे तू उठ गया, तो कहेगा वाह क्या बात है, ये तो मेरा मित्र है। वो कहेगा चलो शराब पीने चलते हैं, वो कहेगा वाह वाह क्या बात है। वो चरसी को चरस वाला कहेगा अरे चलो सुट्टा लगा लेते हैं। तो जो तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति है वो ढूंढेगा उन लोगों को जो उसके तम गुण में और सहायक हो जाए, उसको पोषित करें, उसको बल दें, उसका सिंचन करें और कहें बहुत अच्छा है, शाबाशी दें। और वो लगातार उसी ही अपने तामसिक स्वभाव में अपने आप को रख लेना चाहता है। उसकी पूजाएं भी भूत प्रेतों की होंगी। भूत प्रेत अर्थात शरीर जब शांत हो जाता है और यात्रा पर निकल जाता है दूसरे जीवन की, तो उस दूसरे जो जन्म होने वाला है और इस मृत्यु और अगले जन्म के बीच में एक यात्रा होती है। वो यात्रा जब सुखद होती है तो स्वर्ग कहलाता है, देवत्व कहलाता है। जब यात्रा में वासनाएं, इच्छाएं भरी होती हैं तो वो राजसिक और राक्षसिक कहलाता है। और जब इच्छाओं में, वासनाओं में पूरी तरह से उसके व्यक्ति के अंदर तमगुण भरा हुआ हो तो वह भूत और प्रेत कहलाएगा, अर्थात अभी कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो भूत और प्रेत बाहर भी हैं, हमारे भीतर भी हैं, और तामसिक व्यक्ति के अंदर तो भूत प्रेत वास करते ही हैं। अब हम खाना खा रहे हैं मांसाहार करते हुए, तो मांसाहार जो किसी को तड़फा कर, किसी को मार कर उसको खाया जा रहा है, तो वो तामसिक वृत्ति हो गई। जो नशे की तरफ ले जाएं वो तामसिक हो गया, जो मेरे होश को ख़त्म करते हैं वो तामसिक हो गया। ऐसा भोजन, ऐसा भाव, ऐसा वचन, ऐसी चर्चा, ऐसे विचार हमें भूतों की तरफ लेकर जा रहे हैं, प्रेतों की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ऐसे मित्र हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर बाहर भी भूत प्रेतों को पूजने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे तांत्रिक साधनाएं जिसमें भूत प्रेत पूज लिए जाते हैं, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, करके पाना नहीं चाहते। रजोगुण वाला कुछ करके पा लेना चाहता है, सतोगुण वाला संतोष में अपने आप को ले आता है, और तमोगुण वाला एक छोटे रास्ते से बस किसी ऐसे तरीके को अपनाकर जो विध्वंसकारी हो, किसी का नुकसान पहुंचाकर हो रहा हो, लेकिन बस अपना काम निकल जाए। तो इस तरह से जो तामसिक हैं, जो मनुष्य हैं, वो भूत और प्रेतों को पूजते हैं। तो ये श्लोक में भगवान ने कहा कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसिक यक्ष और राक्षसों को, और तामसिक मनुष्य भूत प्रेतों को पूजते हैं। और ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे ही अंदर है। हम उसी भाव को अपने अंदर बढ़ा लेना चाहते हैं जिस गुण में हम होते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं 5वें श्लोक में कि जो मनुष्य शास्त्र विधि के विरुद्ध घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और
अहंकार से युक्त एवं कामना, राग और बल से युक्त हैं। छठा श्लोक कंटिन्यूएशन में है, तथा जो अज्ञानी मनुष्य शरीर में स्थित भूत समुदायों को और शरीर के अंदर स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, उसको तू आसुरी स्वभाव वाला जान। कौन है आसुरी स्वभाव वाला? जो भूत प्रेतों को पूज रहा है, जिसके अंदर तम गुण बढ़ चुका है। तो भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि के विरुद्ध घोर तपते हैं। शास्त्र विधि अर्थात एक वो प्रक्रिया जो गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है, जो अनुभूत है, जो अनुभव की गई है अनेक लगातार शिष्य परंपरा से, लगातार गुरुओं के द्वारा जो अपने अंतरतम में अनुभव की गई है, और उन वचनों को जो लिखा गया तो वो शास्त्र कहलाए। जिन्होंने अनुभव किया उन वचनों जो लिपिबद्ध हुए, जो अनुभव बताए गए, वो शास्त्र बने। हर शास्त्र अनेक ऋषियों के अनुभवों का निचोड़ है। और वहां शास्त्र का मतलब है जो हमें सतोगुण की तरफ ले जाने में मदद करे और सतोगुण से ऊपर उठाने में मदद करे। तो शास्त्र इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जीवन में, चूंकि वो अनुभव हैं अनेक ऋषियों का, एक परंपरा का, हजारों सालों से। तो यदि हम उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो बहुत ही हमारे लिए सरल हो जाता है जीवन को सही प्रकार से लेकर जाना, उसको दिशा देना। क्योंकि बहुत कुछ पहले से ही पता है। जैसे गूगल मैप पर आप कोई एड्रेस डालते हैं तो मैप आपको वहीं ले जाता है, और आप खुद ढूंढने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शास्त्र कुछ ऐसे ही हैं, वो ले जाएंगे आपको काफ़ी हद तक एक दिशा की तरफ। फिर गुरु की आवश्यकता हो जाएगी, जो आज की परिस्थिति, आज के मन में उलझनों, उनकी समस्याओं के समाधान को बताकर शास्त्र एक भूमिका पक्का करेगा, और गुरु फिर धीरे धीरे आपको ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए शास्त्र जो हैं, जिसको आगम कहा गया है, गुरु भी उसमें आते हैं और शास्त्र भी आते हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। जो गुरु की भी नहीं सुन रहा है और शास्त्र की भी नहीं सुन रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर, मतलब अब गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान जीवंत बह रहा है उसको भी छोड़ दिया, और जो लिपिबद्ध है उसको भी छोड़ दिया। अब वो अपनी ओर से अपनी इच्छानुसार तप रहा है। शास्त्र विधि के अनुसार जब हम तपते हैं, तप करते हैं, तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। जब शास्त्र विधि को त्याग कर तप करते हैं तो ऊर्जा अधोगति की तरफ प्राप्त होने लगती है। सारा खेल ऊर्जा का है। आसुर मतलब जो उसकी ऊर्जा बिखर गई है, देवत्व मतलब ऊर्जा सदकर ऊपर की तरफ बह रही है। तो जो घोर तप से तप रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है, उनका सब मन के अनुसार है। उनकी सारी साधनाएं, सारी तपस्याएं, उनकी आलस्य, उनकी तंद्रा, वो पड़ा हुआ सोता हुआ व्यक्ति कहेगा मैं तो ध्यान कर रहा हूं। उनके तप उनके हिसाब से होने लगते हैं। वो शराबी भी कहता है कि मैं तो घंटों घंटों समाधि करता हूं, शराब पीकर बैठा रहता हूं। वो चरसी, भंगेड़ी, वो सब वो कहते हैं कि हम तो तप कर रहे हैं। वो सब एक केमिकल्स, एक औषधीय गुणों के प्रभाव के कारण से तप कर रहे हैं। तप के कारण से तप नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ करके तप कर रहे हैं, और वो कुछ पा लेना चाहते हैं। वो जो तप कुछ पाने पर लगा हुआ है, वो शास्त्र विधि रहित होगा। तप कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए होता है। तथा दंभ और अहंकार से युक्त ऐसे व्यक्ति दंभाचरण
अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बड़ी संख्या है इन लोगों की। अंदर तो चलता है द्वेष किसी के प्रति और बाहर बोलते हैं मीठा मीठा। कभी सुखी नहीं रहते ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अंदर कुछ और है। मुंह में राम बगल में छुरी। वो अंदर तो विरोध और बाहर सहमति। अंदर तो कहेंगे ये मेरा दुश्मन और बाहर कहेंगे तुझसे बढ़कर मेरा कोई नहीं। अंदर युद्ध लड़ रहे हैं उस व्यक्ति से और बाहर हाथ जोड़कर खड़े हैं उस व्यक्ति के साथ। बड़ी संख्या है इन लोगों की, क्योंकि उन्हें दिखता है जो अंदर चल रहा है वही यदि बाहर प्रकट कर दिया तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए नुकसान ना हो इसके लिए हाथ जोड़ लेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन दिख रहा है गलत है, अंदर विरोध चल रहा है, तो हम दुम भी हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं। दंभ हमारे ऊपर नाचने लगता है। जो ज्ञान है वो नहीं रहता, पूरी तरह से अज्ञान छा जाता है। अंदर अज्ञान होता है और बाहर उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। अच्छी अच्छी भाषा में उसको उतारने लगते हैं, लेकिन अंदर तो वही गंध भरा हुआ है। जैसे कोई गर्मियों के दिनों में बहुत वर्कआउट कर ले, एक्सरसाइज कर ले, साइकिलिंग कर ले, धूप में घूम ले और पसीने में लथबथ हो जाए। भरे हैं पसीने अंदर, बदबू ही बदबू है। और वो घर में आकर पाउडर छिड़क ले, इत्र लगा ले, परफ्यूम लगा ले, फिर बॉडी डिओड्रेंट लगा ले और सब कुछ रख के वो खुशबू से भर जाए। दुम्भी है ऐसा व्यक्ति, पाखंड से भरा है। अंदर तो पसीना है, ऊपर तो वो महक ऊपर से लपेटे पड़े हैं। कब तक रहने वाली है वो महक? आखिर वो अंदर की बदबू, वो पसीना उसको और चर्म रोग दे देगा। उसको पता ही नहीं है कि वो अंदर सप्रेस जो कर रहा है वो तो और रोग का कारण बन रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जीवन के किसी भी पड़ाव में कभी प्रसन्न नहीं होते, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। क्योंकि जो अंदर होता है वो हमेशा उभर कर आता है। उभरता वही है जो अंदर होता है, बाहर का तो थोड़ी देर का रहता है और चला जाता है। और जो अहंकार से भरे होते हैं वो कहते हैं मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो शिक्षक कहेगा मैं सबसे बेस्ट शिक्षक, वो व्यापारी कहेगा मैंने जो अनुसंधान किए, मैंने जो क्रिएटिविटी की है वो तो कमाल की थी, वो कोई और कर ही नहीं सकता। जो भी जिस कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है वो कहेगा मैं ही बेस्ट हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। वो मैं देखता हूं कि अभी 1 साल का डिप्लोमा किया ही है, 1 साल का भी बहुत दूर, 6 महीने का, कहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई योगी नहीं। डॉक्टर कहेगा मैं सबसे बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर कहेगा मैं सबसे इंजीनियर। वो अहंकार जब किसी भी गुण के ऊपर चिपक जाता है तो अब अहंकार के कारण से व्यक्ति अपने को बड़ा मानने लगता है और वो अहंकार ही उसको लोगों से दूर करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति अहंकार से युक्त होते हैं। और कामना, कभी कामना खत्म नहीं होती है। जीवन बीत रहा है, बीतता जा रहा है। 30 साल की उम्र हो गई, 40 की भी हो गई, 50 की हो गई, 60 की हो गई, 70 की भी हो गई, 80 के लोग भी उसी कामना में लगे पड़े हैं। भला क्या करोगे कामना को पूरा करके? हो भी गई तो उससे क्या होगा? किसके लिए कर रहे हो? हम बिखर रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं जीवन को जीना कैसे है। हम तो गुणों में वो रजस और तमस गुण जैसे हमको ले जाना चाहते हैं, हम तो जीवन को उसी तरफ दौड़ा रहे हैं। आखिर क्या होगा इन कामनाओं से? वो 90 साल का व्यक्ति वो पड़ा है पैर उसके मरघट में, तब भी कामना लिए हुए, वो पीछा नहीं छोड़ रही है कामनाएं उसका। वो कहता नहीं अभी तो मुझे उम्र बहुत है, अभी तो मुझे अपनी कामनाएं करनी है। क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण लगातार जोर मार रहा है, उत्सुक हो रहा है और गुण उसके अंदर, उसी कारण से वो कामनाओं में उत्सुकता उसकी प्रकट है। क्योंकि अब फिर नया जन्म खड़ा है ना उसके लिए, तो कामना से भरा होता है, कुछ चाहिए उसको। कभी तो कहें कि बस फुल स्टॉप कहीं तो लगना चाहिए। हमारा तो फुल स्टॉप ही नहीं लगता, हम तो डॉट 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 लगातार दौड़ते चले जाते हैं। ये सबसे निचले स्तर के व्यक्ति हैं
जो जीवन भर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, जब से होश संभाला तब से दौड़ रहे हैं, मृत्यु पर्यंत तक दौड़ते रहने वाले हैं। वो कभी ठहरते नहीं हैं, उनकी गति कभी ऊर्ध्व नहीं होती, वो सतोगुण में भी नहीं आ पाते, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि दौड़ पड़ी है अंदर। दौड़ भी दुम्भी वाली है, अहंकार वाली है। और कह रहे हैं राग और बल से भी युक्त है। उनके अंदर मोह भी बहुत है, अपने वालों का मोह बहुत गहरे में पड़ा है। राग इतना चिपक जाता है व्यक्ति के अंदर कि वो छूटता ही नहीं है। कहां छूटता है? पकड़ लेता है कसकर व्यक्ति, छूटता नहीं है। अच्छा, चीजें नहीं, वो जो दूसरे जिसके लिए राग कर रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं पूछता। वो जिनके लिए हम लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कमा रहे हैं और कह रहे हैं इससे मुझे मोह है, राग है, इसके लिए मैं जोड़ रहा हूं, वो तो दुआ सलाम भी नहीं करता, वो तो सही प्रकार से बोलता भी नहीं है, वो तो मुकर जाता है, वो तो देखता भी नहीं, वो तो आंख भर के भी नहीं देखता, उसके अंदर कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं। हम तब भी उसके लिए लगे पड़े हैं। ये मोह है। वो यदि मारेगा, गाली देगा, तब भी हम उसी के लिए लगे रहेंगे। वो पूछेगा भी नहीं, सालों साल नहीं पूछेगा, तब भी हम अंत में उसी को ही देकर जाएंगे। जो लगातार रहकर व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं देंगे, उसको देंगे जो बिल्कुल नहीं पूछेगा। और ऐसे न जाने कितने घटनाएं घटती रहती हैं और हम तो देखते रहते हैं। हरिद्वार की एक घटना है ना, वानप्रस्थ आश्रम में वो बूढ़ा बूढ़ी थे, काफ़ी उम्र थी, 30 साल हो गए थे वानप्रस्थ आश्रम में रहते रहते, 50 साल की उम्र में आ गए थे। बेटा अमेरिका रहता, वहाँ पर वो जिसमें रहते वो घर खरीद लिया था, उसी घर में रहते और सारे आश्रम की सेवा करते, सारा देखभाल करते, क्योंकि आश्रम में तो सब व्यवस्थाएं होती हैं। आश्रम के लोग भी सबको बड़े प्रेम से ध्यान रखते। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो वहाँ पर आश्रम में रहते हैं, फिर वो जो फ्लैट है वो आश्रम को ही दान करके चले जाते हैं। कितनी सेवा की है, अब और कुछ है नहीं। लेकिन वो जो बेटा अमेरिका में रहता है वो 20 साल से आश्रम आया भी नहीं था, 20 साल पहले कभी आया था। लेकिन जब वे मरे तो वसीयत कर गए थे बेटे के नाम उस फ्लैट की। मोह ऐसा होता है, वो ऐसे घुसा होता है अंदर कि वो जाता नहीं है, चिपक जाता है। जैसे कान खजूरा अंदर सिर में जाकर चिपक जाता है, उसके सारे के सारे ना वो चिपक जाते हैं। ऐसे ही एक के अंदर कान खजूरा घुस गया और सिर में जाकर घुस गया, तो डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने जैसे सिर खोला, देखा तो जो कान खजूरे के सारे पैर हैं, बहुत सारे पैर होते हैं, उसने जकड़ा हुआ है खोपड़ी को। डॉक्टर ने चिमटी पकड़ी और पकड़कर वहां से कान खजूरे को निकालने लगे। इतने में एक शिष्य था, डॉक्टरी पढ़ रहा था, वो झांक रहा दरवाजे से और देख रहा था कैसे सर्जरी होती है। अलाउ नहीं था अंदर आना। तो जैसी चिमटी पकड़ी और खींचने लगा तो शिष्य बोल पड़ा, ऐसे ना करो। तो देखा कौन है कि ये तो अभी तो सीख रहा है। हाँ भाई, यहां कैसे आए? कि नहीं, ऐसे ना निकालो, इसने जो पकड़ा है ये इसके सारे के सारा जो ब्रेन है उसको लेकर निकल आएगा। इसकी पकड़ इतनी मजबूत है, ये छूटने वाली नहीं है। कि फिर क्या करें? कि करना क्या है? एक गरम सलाई लो, सलाई को गरम कर लो बहुत, और इसको जरा सा टच कर देना, इस खजूरे को टच कर देना। जैसे ही टच करोगे ये अपने पैर छोड़ देगा, और जैसे ही पैर छोड़ेगा उसे खींच लेना। वैसे ही किया। राग के भी पैर इतने ज्यादा हमारे होते हैं कि हम पकड़ लेते हैं चीजों को, छोड़ते ही नहीं है। व्यक्ति मर जाता है, छोड़ते नहीं है। और कह रहे हैं कि बल, व्यक्ति के अंदर यदि बल थोड़ा सा हो, बल भी कौन सा? शरीर का बल होता है, एक पद का बल होता है, एक मद का बल होता है। बस ये बल जो है कि मैं कुछ हूं,
उससे जब भर जाता है व्यक्ति तो सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि वो बल में आ गया है। तथा जो अज्ञानी मनुष्य शरीर में स्थित भूत समुदायों को और शरीर के अंदर स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, और जो अज्ञानी है, अज्ञानी का मतलब है जिनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान का मतलब है अपनी आत्मा की अनुभूति। ज्ञान का मतलब गीता पढ़ना ज्ञान नहीं है, गुरु के वचन ज्ञान नहीं है। वो तो उस ज्ञान तक पहुंचाने में सहायक है, वो ज्ञान नहीं है, वो तो शब्द है। ज्ञान तो भीतर है, अपने होने का एहसास। जब अपने होने का एहसास जग जाए कि मैं कौन हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं, जब ये भाव प्रकट हो जाए तो ज्ञान से हम भर गए हैं, हम ज्ञानी हैं। अन्यथा हम बाहर जगत जगत और सुबह से लेकर रात तक जगत ही खड़ा है हमारे साथ। तो सुबह का पहला विचार जगत का, रात्रि का प्रथम विचार जगत का। वो दिन शुरू हो रहा है या रात शुरू हो रही है, विचार दोनों में जगत के हैं। अर्थात दिन भर जगत खुला था, रात भर जगत खुला था। यदि जगत ही है तो समझो अज्ञान खड़ा है, उसको कहते हैं अज्ञानी पुरुष। अज्ञानी पुरुष मुझ शरीर में स्थित भूत समुदाय को तथा शरीर के अंदर मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। वो कष्ट ही पहुंचाएंगे। शरीर में जो भूत समुदाय हैं उनको भी कष्ट पहुंचाएंगे। हम अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने हिसाब से दिनचर्या रखते हैं। हमारा कुछ भी नियम संयम नहीं, कुछ भी संतुलित नहीं। हम अंदर पूरे शरीर को परेशानी किए रखते हैं। जीभ कहती है रसगुल्ला खाना है, गोलगप्पा खाना है, और पेट कहता है एसिडिटी होगी। वो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और अब मीठा खाए जा रहे हैं क्योंकि जीभ कह रही है। हम परेशान किए जा रहे हैं अपने आप को, और अधिकतर हम अपने आप को ही परेशान करते रहते हैं। उल्टा सीधा खाकर, उल्टा सीधा करके, उल्टी सीधी दिनचर्या रखते हुए हमने किसको दुखी किया? अपने आप को ही हमने दुखी कर लिया। सारी बीमारियां हमारी ही गलतियों के आधार पर ही तो पैदा हो जाती हैं। अक्सर कुछ बाहर से आ गई, वो अलग बात थी, लेकिन गलतियां हैं हमारी। उन गलतियों को हम ध्यान दें, लेकिन हम तड़फाते हैं। हम तड़फाते हैं अपने को, हम तड़फाते हैं अपने वालों को। हमें तड़फाने में मजा आता है, हमें परेशान करने में मजा आता है। जिनके साथ उठते हैं बैठते हैं, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, हम किसी ना किसी रूप में वो तड़फा देना चाहते हैं, हम कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वार्थ से भरे हुए हैं। मेरा सिद्ध हो जाए, तू जा भाड़ में। हम कष्ट पहुंचा रहे हैं, हम शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, मन को कष्ट पहुंचा रहे हैं। दुख के भाव, तनाव, चिड़चिड़ेपन, क्रोध से किसको कष्ट पहुंचा रहे हैं? किसी को थोड़ी कष्ट पहुंचता है, हमें ही कष्ट पहुंचता है। हम ये समझते नहीं है कि कष्ट किसको पहुंच रहा है। हम अपने को ही तड़फा रहे हैं, अपने को ही सजा दे रहे हैं। उल्टा सीधा खाकर, उल्टा सीधा बोलकर, उल्टी सीधी दिनचर्या से, उल्टे सीधे व्यवहारों से, उल्टे सीधे कर्मों से हम अपने को सजा दे रहे हैं, अपने को कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अज्ञान है, क्योंकि पता ही नहीं है। जैसे नॉलेज ना हो, किसी को हार्ट की शिकायत और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए चला जाए, वो चिकनाहट खाए चला जाए, वो तनाव को रखे चला जाए, वो स्ट्रेस, उसे पता ही नहीं कि मेरे हार्ट पर एकदम जाकर अटैक कर देगा, पता भी नहीं लगेगा कब उसका इंपैक्ट आ गया। अज्ञान है, पता नहीं है कि किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, ये शरीर कैसे काम कर रहा है, मन का किस तरह से प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है। बेहोशी के साथ जीवन को हम जी रहे हैं और कष्ट पहुंचा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति कष्ट ही पहुंचाते रहते हैं और सोचते हैं कि कष्ट नहीं है, इससे तो मेरा जो मैं चाहता हूं, मेरी जो कामना है, मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो रही है।
क्योंकि अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, भले शरीर बीमार हो जाए। वो शराबी शराब पीता रहेगा, उसका लीवर डैमेज हो रहा है, उसे पता भी है, वो तब भी शराब पीता रहेगा और कष्ट पहुंचाता रहेगा अपने लीवर को। वो डायबिटिक कष्ट पहुंचाता रहेगा अपने पेनक्रियास को। वो एसिडिक फूड खाते, वो एसिडिटी है और वो एसिडिक फूड ही खाया जा रहा है। वो कष्ट पहुंचाता रहेगा अपने सिस्टम को। वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा नमक ही खा रहा है, तनाव ही कर रहा है, वो कष्ट पहुंचा रहा है सिस्टम को। हम अपने को ही कष्ट पहुंचाते हैं, पता नहीं अनजाने में सबसे ज़्यादा कष्ट यदि किसी को पहुंचाया तो अपने को पहुंचाया है। और फिर जब अपने को ही हम आराम नहीं दे सकते तो अंदर बैठे परमात्मा को कैसे आराम दे सकते हैं? परमात्मा ने ये शरीर दिया, ये श्वासें दी, ये मन दिया, ये बुद्धि दी, हमने सब बिखेरा, तो भगवान कह रहे हैं मुझ परमात्मा को भी वो कष्ट ही पहुंचाता रहता है। वो देख ही नहीं पाता कि मैं अंदर बैठा हूं। इसलिए तो हम कहते हैं भोग प्रसाद, कि भगवान को अर्पित किया और फिर खाया, शुद्ध अर्पित किया, सात्विक अर्पित किया और वही खाया। अर्थात अंदर बैठे हुए परमात्मा को भोग लगाया है मैंने। और जब ये पक्का हो जाए कि रोज का भोजन परमात्मा को भोग लग रहा है, मेरे ही द्वारा अंदर बैठा है परमात्मा, उसको भोग लगा रहा हूं, प्रसाद दे रहा हूं, तो कैसा भोजन होगा? वो अंदर बैठे परमात्मा के लिए मैं व्यायाम कर रहा हूं, तो कैसा व्यायाम होगा? शरीर की देखभाल, उसको मैं आराम दे रहा हूं, तो मेरा आराम कैसा होगा? सारी दिनचर्या में उस परमात्मा को ध्यान में रखकर कर रहा हूं, तो वो दिनचर्या कैसी होगी? हम तो अपने को, अपने स्वार्थ से ही सब कुछ चलते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं उनको तू आसुरी स्वभाव वाला जान। ऐसे लोग आसुरी स्वभाव से भरे हुए हैं, जो केवल स्वार्थ में जीते हैं, जो बिखरे मन में, अहंकार, घमंड में, दंभ में रहते हैं, जो कामनाओं, इच्छाओं में रहते हैं, जो कष्ट पहुंचाते रहते हैं। वो गाली देकर कष्ट पहुंचाते हैं, प्रताड़ित करके कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरे को कष्ट पहुंचाने में उनको बड़ा मजा आता है। और जब प्रकृति बदला लेती है, प्रकृति तो पूरी तरह से बदला लेगी। आपने किसी को कष्ट पहुंचाया, कोई आपको कष्ट पहुंचाएगा। हो सकता है कि जिसको आपने कष्ट पहुंचाया वो आपको कष्ट ना पहुंचा पाए, क्योंकि आप कहीं ऊंचे पद पर बैठे हैं, लेकिन आपके ही साथ वाला कोई आपको कष्ट पहुंचाने लगेगा, क्योंकि हिसाब तो बराबर करना है। जब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो हम कहते हैं ये तो उसकी गलती है। वो ऐसा ही है, वो गलतियां करता रहता है, इसलिए तो हमें बोलना पड़ता है। और जब कोई हमें कष्ट पहुंचाता है तो कहता है ये कैसा है। हम अपनी गलतियों को भी देखते ही नहीं है। हमने लोगों को हिलाया, हमने लोगों को परेशान किया, उसको हमने देखा नहीं। फिर प्रकृति किसी ना किसी रूप में जब हमको परेशान करती है तो हम कहते हैं ये हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि प्रकृति बराबर बराबर हिसाब किताब रखती है। वो आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं जो कष्ट पहुंचाते रहते हैं और उनके ऊपर फिर कष्ट आता रहता है, वो दुख में अपने आप को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से ये आज 6वां श्लोक 17वें अध्याय का यहीं पर पूर्ण होता है। और अभी समय है थोड़े से योग के आसन कर लेते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं। बहुत देर भी हो गई है बैठे बैठे, चलो खड़े हो जाते हैं आराम से। खड़े हो गए और दोनों हाथ मुट्ठियों को बांध लो, दोनों हाथों को साइड में फैलाकर जरा हाथों को गोल गोल पूरा घुमाओ। पूरा घुमाना जी, हाँ, पूरा पीछे, पूरा आगे, खोलते जाओ अपने कंधों को, मजबूत करो अपने हाथों को। सांस भरते रहो, सांस निकालते रहो और घुमाते रहो अपने पूरे हाथों को। फिर बदल कर भी हाथों को मजबूती दो, ताकत दो, बल दो। पूरा घुमाओ, छोड़ दीजिएगा। अब दोनों हाथों को उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, ताड़ासन करते हैं और उठाएं ऊपर की ओर, खींच दें। पूरा खींचें, जितना खींच सकते हैं। सांस आता रहे, जाता रहे, लगातार खिंचा हुआ पूरा शरीर। एड़ियां भी उठा दो और
हाथों को भी ऊपर की ओर खींच लो, कंधे पीछे की तरफ चले गए, कमर भी खिंच गई, और मुस्कुराओ, खींचो और खींचो। हाँ, अब धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आते हैं। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, दोनों पैरों में कंधों की चौड़ाई के बराबर अंतर रख लो, दोनों हाथों को सामने सीधा करें और दोनों हाथों को ले जाओ एक साइड लेफ्ट साइड में पीछे घुमा दो कटी चक्रासन के लिए। दोनों हाथों को बाईं तरफ, पाँव ना घूमे, पाँव वहीं जमीन पर टिके रहें और घूम जाएं लेफ्ट साइड में और वहाँ जाकर रुक जाएं। फिर धीरे से वापस आएं, सांस भरते हुए वापस आएं। अब सांस निकालते हुए राइट साइड में पूरा पीछे की तरफ घूम जाइए, हाथों को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाएं, वहाँ पर जाकर रोक दें, खिंचाव कमर पर पड़ने दें। फिर धीरे से वापस छोड़ते हैं, हाथों को नीचे फंसाएं, हथेलियाँ पलटें, हाथों को उठाएं ऊपर, झुक जाएं लेफ्ट साइड में, धीरे से बाएं तरफ झुक जाओ, कमर को झुकाओ, थोड़ा झुकने दो, कमर पतली होने दो। फिर धीरे से वापस आकर दाएं तरफ, पूरा दाएं तरफ अधिक से अधिक झुक जाओ और रुक जाओ। वापस हाथों को नीचे ले आओ, गर्दन को घुमा लें जरा राइट साइड में पूरा, और फिर लेफ्ट साइड में, फिर से राइट, फिर से लेफ्ट। छोड़ते हैं, हाथों को फूल जैसा बनाएं, ऐसे अंगुलियां फैला लो, सांस भरते और हाथों को उठा लीजिए ऊपर, खींचो हाथों को ऊपर की तरफ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और फिर धीरे से वापस, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, खींचे ऊपर की तरफ और वापस। चलो, हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रख लो, एक हथेली सामने, दूसरी हथेली उसके ऊपर, हाथों को सीधा करें, सांस भरें और धीरे से हाथ को उठा दीजिएगा ऊपर, खींच लें हाथ को ऊपर की तरफ और सांस निकालते हुए वापस। फिर से बदल लें, हाथ नीचे वाला ऊपर, ऊपर और नीचे, सांस भरें, हाथों को उठाएं ऊपर, पूरा खींचे हाथों को ऊपर की तरफ, रोक दें यहाँ पर और वापस छोड़ दीजिएगा। बैठ जाएंगे आराम से, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाकर अनुलोम विलोम प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं। राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें, लेफ्ट से श्वास को आहिस्ता से बाहर निकाल दें, फिर लेफ्ट से ही श्वास भरें, पूरा भरना और फिर राइट से निकाल दो, फिर राइट से भर लीजिए, और लेफ्ट से निकाल दीजिए। फिर लेफ्ट से भर लें, और राइट से निकाल दें। फिर राइट भर लें, लेफ्ट से निकाल दें। बंद आंखों के साथ बार बार इस अभ्यास को करते रहिए। लगातार करते रहने से पूरे शरीर पर, शरीर के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ने लगता है। धीरे धीरे लेफ्ट से भरा, राइट से निकला, राइट से भरा, लेफ्ट से निकला। सांसों की आवाज़ है और श्वास जितने समय में भर रहे हैं दुगना समय निकालने में लग जाए। मन को ठहरा दें प्राणों के ऊपर, एकाग्र कर दें प्राणों पर। मन जितना ठहरेगा उतना शांत होगा, हल्का होगा, सत्गुण में चला जाएगा। मन की हलचल स्थिति रजोगुण की अवस्था है, ठहरापन सतोगुण की अवस्था है।
भरते जाइए, निकालते जाइए। हमारे तनाव, फ्रस्ट्रेशन, डर, दुख, जो भी कुछ मन को हिला रहा है, यही भाव है कि वो सब बाहर की ओर, जो भी दूषितताएं हैं मन की, विचारों की, श्वासों की, शरीर की, सब बाहर निकल रही है। भरते जाएं तो सतोगुण की वृद्धि हो रही है, निकालें तो दुर्गुणों की निकासी हो रही है। सद्गुणों का समावेश और दुर्गुणों का निकास लगातार इस अभ्यास से होता हुआ। ये अभ्यास लाभ पहुंचाएगा फेफड़ों को बल देने के लिए। ये अभ्यास लाभ पहुंचाएगा हृदय को, शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को, मस्तिष्क को आराम पहुंचाने के लिए। एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला। दिन भर मन भागता है, लेकिन ये अभ्यास उस मन को ठहरा रहे हैं, जिससे हम एक शांति का अनुभव करने लगते हैं। अंत में राइट से भर लेना और लेफ्ट से निकाल। हाथ को नीचे लाकर आंखें बंद रखते हुए शांत भाव से बैठे रहें। कोई हलचल नहीं, न शरीर में न मन में, सांसों में ठहराव है। फिर से एक लंबा सांस भरें दोनों नासारंध्रों से। भरते जाइए, भरते जाइए, पूरा भर लीजिएगा सांस और फिर निकालना शुरू करें। निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, पूरा निकाल दें। फिर से भर लें और निकाल दें। पूरा भरा, कई सांसों का एक श्वास पूरक हो रहा है, फिर पूरा निकाला, कई प्रश्वासों का एक प्रश्वास रेचक हो रहा है। अब शांत भाव से बैठे हुए करेंगे अ का उच्चारण 3 बार। सांस पूरा भरिएगा, जो हमारे मन को शांत कर देगा। सांस भर लीजिए, कमर सीधी रखिएगा, कंधे बिल्कुल रिलैक्स में हैं, सिर भी सीधा है। पूरा श्वास भरना, पेट छाती पूरा फूल जाए और लंबा अ का उच्चारण। मन को पूरी तरह से इस उच्चारण पर, इस ध्वनि पर, इस नाद पर टिकाए रखना। फिर से श्वास भरना, मन कहीं जाए ना, टिका रहे, ठहरा रहे। सांस भर लिया, एक बार और सांस भरें पूरा।
बार ऊ का उच्चारण करेंगे। सांस भर लीजिए भरपूर। माँ का उच्चारण मुंह बंद करके। पूरा ओम सांस भर लें। एक बार और। ओम शांति शांति शांति। हथेलियाँ रगड़ लीजिएगा। गर्म हो जाएं हथेलियाँ तो रख लें आंखों के ऊपर, ढक लें अपनी आंखों को, कुछ देर के लिए ढक कर रखें। मन शांत है, हल्का है। आहिस्ता से हथेलियाँ हटा लीजिए, आंखें खोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।